प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि आज हम लोग फिर मौका मिला कि इस संध्या बेला में परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पाए। परमेश्वर का हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर की कृपा है जिसकी वजह से हम आज इस समय परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। बिना परमेश्वर की कृपा के ये संभव ही नहीं होता कि हम उसकी आराधना कर सकें। बिना परमेश्वर की कृपा के ये संभव ही नहीं होता कि कोई भी मनुष्य उसकी आराधना कर सके। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, जो आज इस समय हम आराधना के लिए आए हैं। क्रुसा चट्टी, प्रेज द लॉर्ड, आपका स्वागत है आराधना में। परमेश्वर की आराधना में हम लोग गीत गाएंगे, वचन को पढ़ेंगे और वचन से कुछ बातें सीखेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी, कि आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा प्रभु जी। उन्होंने प्रभु जी हमारे बदले में जो कलवरी क्रूस से कुर्बानी दी प्रभु जी, जो वहां से लहू बहाया प्रभु जी, जिससे हमारे पाप धुल सके प्रभु जी, उसी लहू को लेकर प्रभु जी इस समय हम आपके चरणों के पास आने का साहस कर पा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी इस प्रार्थना विनती को आप ग्रहण करें। जो गीत गाए प्रभु जी वो आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन का पढ़ा जाए प्रभु जी, जो सुनने वाले हो प्रभु जी, उन सबको आशीष दे प्यारे पिता। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग ये गीत गाएंगे। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम यीशु जी का लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए, उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करें, लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करें, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। जय मसीह की। अनुपम भैया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत गाते हैं। परमेश्वर की आराधना में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। धन्यवाद सदा, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीस नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। प्रेज द लॉर्ड। शबनम दीदी, प्रेज द लॉर्ड। धन्य वीरों का इस मंडली में तेरे नाम पे जो बलिदान हुए, हम उनके साहस त्याग को ले नित्य आगे बढ़ते जाते। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए, जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। अपराध क्षमा कर दया निधे, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधे, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत और लास्ट। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा,
सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए, इस अब समय है वचन में जाने का। ये बाइबल से हम वचन को पढ़ेंगे, जो परमेश्वर का जीविता कलाम है, जीवित है। ये वर्ड, ये जो परमेश्वर का जो बाइबल का ये जो वचन है, ये जीवित वचन है। ये हमसे आपसे बातें करता है, और हम ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस समय हमसे बातें करने जा रहा है, और हम वो बनने जा रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, और हम वो बनने जा रहे हैं
जो बाइबल चाहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता, आपने होने दिया कि हम आपकी स्तुति में, आपकी महिमा में प्रभु जी, आपकी बड़ाई में प्रभु जी, हम 3 गीतों को गाने पाए हैं प्रभु जी। आपने हमें जो सामर्थ्य दी गीतों को गाने के लिए प्रभु जी, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। हे पिता, इस समय जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हो प्रभु जी। होने दे पिता कि उस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम सब से बातें करें प्रभु जी, और हम वो बने प्रभु जी जो आप चाहते हैं प्रभु जी। हम वैसा काम करें प्रभु जी जो आप चाहते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत से लोग आशीष पाए प्यारे पिता। हे पिता, हम न बोलने वाले हो प्रभु जी, अपने आप को इस समय प्रभु जी हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे इस पूरे शरीर पर प्रभु जी पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो प्यारे पिता। आप मेरे द्वारा बोले प्रभु जी, हम न बोले प्रभु जी, पर पवित्र आत्मा प्यारे प्रभु परमेश्वर आप स्वयं मेरे मुख से बोले प्रभु जी। हे पिता, हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगे, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इस समय उसके वचन में जा सकें, वचन का अध्ययन कर सकें और देखें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर को ढूंढना। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को दे। परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 38वां पद। सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 38, वर्स 38। यहाँ पर यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? आज हम प्रभु यीशु मसीह आज हम सबसे पूछ रहे हैं कि तुम किसकी खोज में हो? हम किसकी खोज में हैं? क्या खोज रहे हैं? हम क्या खोज रहे हैं? तुम किसकी खोज में हो? वो तो परमेश्वर की खोज में हो। तुम किसकी खोज में? यीशु को ढूंढना है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह वो मौजूद है। जब परमेश्वर सब जगह मौजूद है तो हम परमेश्वर को कहां ढूंढें? लोग परमेश्वर को पाने के लिए, हमारे हिंदू भाई लोग बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, माघ मेला में 1 महीने का कल्पवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे मसीही भाई लोग चर्च जाते हैं। हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो मस्जिद जाते हैं, मक्का मदीना जाएंगे, है ना। और हमारे जो मसीही भाई लोग हैं वो लोग यरूशलेम की यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर मंदिर में है? क्या परमेश्वर मस्जिद में है? क्या परमेश्वर चर्च में है? परमेश्वर कहाँ है? हमने एक छोटा छोटा मंदिर बना लिया,
घरों में, बनारस में हमारे यहाँ हर घर में मंदिर बना हुआ है। बनारस में हमारी ननिहाल है, मुझे मालूम है, इसलिए घर घर में बनते हैं। तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर को हम कहाँ ढूंढें? यीशु मसीह आज सबसे ये सवाल कर रहे हैं, तुम क्या खोज रहे हो? जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में गहराई में जाते हैं अवशेषों को ढूंढने के लिए। टाइटैनिक जहाज डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया, कुछ कुछ खोज के लाते हैं। पूरी नगरी डूब गई, उसको खोज के लाते हैं। लोग कहते हैं द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, उसको खोजने में लोग लगे हुए हैं। पुरातत्व वाले जमीन की खुदाई करते हैं, जमीन खोदते हैं, वहां से पुरानी चीजों की खोज के लाते हैं। वैज्ञानिक लोग नई नई खोजों में लगे रहते हैं। जो मेडिकल साइंस वाले हैं वैज्ञानिक, वो नई नई दवाइयों के आविष्कार में लगे होते हैं। जो रक्षा अनुसंधान के जो वैज्ञानिक हैं वो नए नए हथियार बनाने में लगे रहते हैं, नए नए हथियार को उसको खोज में लगे रहते हैं। जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं वो अंतरिक्ष में नए नए ग्रहों को खोजने में लगे हुए हैं। वो खोजने में लगे हुए हैं कि क्या जैसे पृथ्वी पर जीवन है तो क्या कहीं और भी क्या जीवन है, इस खोज में लगे हुए हैं। अरे इस खोज में लगने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है कि यहाँ पृथ्वी को छोड़ करके भी अन्य कहीं जीवन है, वहां पर हमारा परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर वहां पर विराजमान है, स्वर्गदूत वहां पर है। कहते हैं बाइबल में लिखा है स्वर्ग तो परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो हम परमेश्वर को कहाँ ढूंढें? प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर खोलेगा मैं भीतर प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ बैठूंगा और वो मेरे साथ भी भोजन करेगा। हम जब मंदिर में जाया करते थे पहले, जब पंडित थे, यीशु मसीह को जब नहीं जानते थे, पंडित तो अभी भी हैं, जाति से विश्वास से मैं मसीह हूँ, जाति से तो मैं पंडित ही हूँ। तो जब मंदिर में जाते थे तो क्या एक दिनचर्या होती थी कि सुबह उठ करके फ्रेश हो करके मंदिर जाना है। अब चाहे जाड़ा हो चाहे कुछ भी हो, सुबह सुबह नहाना है, वो भी गर्म पानी नहीं, ठंडे पानी से नहाना है। नहाते थे भाई। अब फिर एक कपड़ा लपेट करके, एक धोती लपेट करके मंदिर में जाते थे पास के। और क्या काम होता था कि रात में जो हम भगवान जी को सुला दिए हैं, अब उनको उठाना है, उनको नहलाना है, उनको नहलाना है, उनका श्रृंगार करना है, उनको भोग लगाना है। शाम को इसी 7 बजे के आसपास फिर मंदिर में जाते, उनकी अब दिया बत्ती करनी है, आरती उतारनी है। तो इस तरह से काम करते थे। लेकिन परमेश्वर कौन है, क्या है, वो समझ नहीं थी, वो समझ नहीं थी। मसीही लोग भी चर्च जाते हैं, जो ईसाई लोग हैं वो चर्च जाते हैं, चंदा देंगे, दुआ प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल पूरी पढ़ी हुई है, ये बाइबल जो है उन्होंने पूरी पढ़ ली है, एक बार नहीं 17 बार पढ़ ली है। मैंने अभी पूरी बाइबल नहीं पढ़ पाया हूँ, परमेश्वर हम पे दया करे। लेकिन उन लोगों से भी जब पूछा, मैंने जानना चाहा, तो वो भी ये नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, नहीं जानते। इसी तरह से हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं। होता क्या है कि जो ईसाई लोग हैं वो यीशु मसीह को तो मानते हैं, यीशु मसीह को तो मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह की नहीं मानते। यीशु मसीह को मानते हैं लेकिन यीशु मसीह की नहीं मानते। इसी तरह से जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो अपने भगवान राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। हमारे मुस्लिम भाई लोग अल्लाह को मानते हैं
लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है। मैंने सबका नाम क्यों ले लिया? क्या मैंने शुरू में ही ये बात कही कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब जगह वो मौजूद रहता है। कण कण में परमेश्वर है, पृथ्वी के हर कण कण में परमेश्वर है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां परमेश्वर न हो? लिखता है कि मैं तुझसे छिप करके कहां जाऊं, मैं तुझसे छुप करके कहां जाऊं, अधोलोक में तू वहां पर भी है। परमेश्वर सब जगह है। तो हिंदुओं की जो हिंदू भाई लोगों की जो रामायण है, जो उनकी पवित्र पुस्तक है, क्या वहां परमेश्वर नहीं है? है। जो कुरान है, क्या वहां परमेश्वर नहीं है? है। थोड़ा थोड़ा परमेश्वर की सच्चाई सभी जगह है। पवित्र आत्मा ने सब जगह सबसे बातें की हैं। पवित्र आत्मा ने सब जगह सबसे बातें की हैं। लेकिन बाइबल में, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो यहाँ पर हम परमेश्वर की पूर्ण सच्चाई को देखते हैं कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर की पूरी सच्चाई यीशु मसीह में पाई जाती है। परमेश्वर की पूरी सच्चाई यीशु मसीह में पाई जाती है। तो यीशु मसीह चर्च जा रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं जानते हैं परमेश्वर को। जैसे हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला शमूएल 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। तो वो एक शमूएल बालक है, वो एली के सामने सेवा टहल परमेश्वर की करता था। और 7वें पद में देखते हैं, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। शमूएल परमेश्वर की सेवा तो कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को पहचान नहीं रहा है कि परमेश्वर कौन है। तब 9 पद में कहता है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब 10 पद में, थैंक यू सबनम दीदी, तब वचन डालने के लिए। 10 पद में, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो जो शमूएल था, वो जो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा था, वो भी नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है। तो हम क्या थे? अब हम परमेश्वर को कैसे जाने, कैसे पहचाने? क्या करना है कि हमको पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को पाना है। और एक कविता याद आ गई, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि। कस्तूरी एक चीज है जो हिरण की नाभि में रहता है, और उसकी महक से वो हिरण सोचता है कि इसकी महक कहाँ से आ रही है, और इस महक को पाने के लिए वो जंगल जंगल दौड़ता रहता है कि कहाँ इसकी महक आ रही है। इसकी कस्तूरी की खोज में वो हिरण घूमता रहता है, दौड़ता रहता है यहाँ से वहां। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट व्यापी प्रभु हैं दुनिया देखे नाय। ऐसे हमारे परमेश्वर हैं जो घट घट व्यापी हैं, हर कण में मौजूद हैं, लेकिन दुनिया उनको नहीं देख पाती है। क्यों नहीं देख पाती है? क्योंकि उसकी दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के सामने उसके पाप का पर्दा पड़ा रहता है। पाप का जब पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए वो परमेश्वर को नहीं देख पाता है। जैसे परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 3:20 में बोला कि अरे मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं भाई, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो क्या हुआ कि मैं परमेश्वर की पूजा करता था, मूर्ति पूजा करता था। मैं राम भगवान शंकर, ये सब के मंदिरों में जाता था, उनकी पूजा करता था, उनको नहलाना, उनके वस्त्र बदलना, उनका श्रृंगार करना, ये सब उनकी करता था। लेकिन एक दिन मैंने मन में आया, मैंने सोचा कि परमेश्वर कौन है। हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं, इनके परमेश्वर तो ये हो गए, हमको मालूम है, बचपन से बताया गया है हमको कि ये भगवान है, ये इनके पैर छुओ। और तो मैंने सोचा कि क्या ईसाइयों का प्रभु अलग है, लेकिन हमको पता चला कि नहीं नहीं, परमेश्वर तो एक है, परमेश्वर तो एक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुसलमान भाइयों का परमेश्वर खुदा अलग हो, ईसाइयों का गॉड जी अलग हो और हिंदुओं का भगवान अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ये तो धर्म तो हम लोगों ने बनाए हैं, धर्म तो यहाँ के लोगों ने बनाए हैं। यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने नहीं आया, ईसाई धर्म की स्थापना नहीं की उसने, ईसाई धर्म की कोई स्थापना करने नहीं आया था। तो मैं ऐसा रात में एक विचार आया मन में, और मैं छत पर चला गया, लगभग आधी रात की बात थी, और मैं बिल्कुल टूट गया कि नहीं, मुझे तो मालूम करना है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, आज मुझे पता होना ही चाहिए। तो अचानक मेरे दिल में एक वो पवित्र आत्मा ने एक कविता डाल दी। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर को शीश झुकाते हैं, उसे प्रेम से नमन करते हैं। तो परमेश्वर की एक ये आ गई बात कि परमेश्वर कौन है, जिसने सूरज और चांद और तारे बनाए हैं। हाँ, अभी तक तो हम सूरज को ही भगवान मानते थे। सुबह नहाने के बाद सूरज भगवान को भगवान करके उनको जल चढ़ाते थे और मंत्र बोलते थे, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। चंद्रमा को भगवान मानते थे, चंद्रमा देवता है। लेकिन ये कविता याद आ गई अचानक से कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर को शीश झुकाते हैं, उसे प्रेम से शीश झुकाते हैं। तो परमेश्वर ने हमको यहाँ पे दर्शन दिया, और हमको मेरे पिताजी के द्वारा हमको यीशु मसीह के बारे में पता चला। मेरे पिताजी के द्वारा मुझको यीशु मसीह के बारे में पता चला कि ये यीशु मसीह जो है, ये प्रेमावतार हैं, ये प्रेम के अवतार हैं, प्रेमावतार हैं। एक संस्कृत में एक कहावत है, बात है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म पर विपत्ति पड़ती है, जब जब साधु संत भक्तों पर, परमेश्वर के भक्तों पर विपत्ति पड़ती है, परमेश्वर इस धरती पर आते हैं। तो परमेश्वर इस धरती पर अपने लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह के रूप में आए, प्रेम का अवतार लिया, प्रेमा अवतार लिया उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक पद पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 4:29। व्यवस्था विवरण 4:29, जहां पर मूर्ति पूजा के विरुद्ध में हमको चेतावनी दी गई है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध में हमको चेतावनी दी है। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए, 28वां देख रहा हूं, व्यवस्था विवरण 4:28, और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे। अरे मैंने कहा ये तो मेरे ही लिए लिख रहा है। लकड़ी और पत्थर के बनाए हुए देवताओं की सेवा करोगे। मैं तो सेवा करता था,
उनको नहलाना। सेवा करना क्या मतलब? नहलाना, नहलाना, उनका श्रृंगार करना, उनको कपड़े पहनाना, उनको भोग लगाना, उनको भोजन कराना, और रात में फिर उनको सुला देना, लाइट बंद कर देना, पर्दा गिरा देना। अब भगवान सो रहे हैं, सवेरे फिर उठेंगे। पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। 29वां पद, व्यवस्था विवरण 4 का 29। परंतु वहां भी जब हम मूर्ति पूजा करते थे, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां भी अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वहां भी हमको वो मिल जाएगा। एक शर्त है, एक कंडीशन है भाई। देखो क्या है कि अपने पूरे मन से और पूरे सारे प्राण से उसे ढूंढना है। सारे पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढना है। ऐसे ढूंढना है कि अब अगर परमेश्वर न मिला तो अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। जैसे मछली को जैसे जल से बाहर निकाल दें और वो पानी के लिए तड़पती है, वो एक तड़प हो जाए परमेश्वर को पाने के लिए। तो हमको परमेश्वर को पाने के लिए हमको परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे हृदय से, जैसे व्यवस्था विवरण 4:29 में लिखता है कि पूरे मन से, पूरे हृदय से हमको परमेश्वर को खोजना है। और कैसे करना है? मन लगाकर खोजना है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात क्या थी? पूरे हृदय से खोजना है। और दूसरी बात क्या है? मन लगाकर खोजना है, मन लगाकर खोजना है। इसके लिए